पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, हमारा ये जो संस्थान शुरू हुआ, यह मीटिंग से शुरू हुआ। 77 में स्थापित हुआ। 78 में हमारी मीटिंग प्रीतम नगर में, जो अपना आश्रम है, जब उसमें आप प्रवेश करते हैं कमरे में जिसमें गद्दा बिछा रहता है, उसके उत्तर तरफ छोटा कमरा है, उसी में मीटिंग अधिवेशन सब हुआ था। 7-8 लोग थे। काशी से हमारे 2-3 भक्त आए थे। काशी के काशीनाथ, जो मेरी ही उम्र के हैं, अभी यहाँ आए हैं। मैंने अपने साधुओं से कहा कि कुछ कहो संस्था के विषय में, बताओ परिचय। वहाँ कम। दूसरी मीटिंग 79 में प्रीतम नगर के ऊपर जो सभागार है छोटा सा, उसमें छत नहीं थी, दीवार थी, उसमें हुई। कॉलोनी के लोग आ गए, प्रेम प्रकाश आए थे और भवनान से रामलाल जी आए थे और कुछ आए थे। कॉलोनी के लोग थे, हम लोग थोड़े थे। मीटिंग हुई, संस्था की मीटिंग हुई। उसके पश्चात में प्रवचन कर लिया। मीटिंग और अधिवेशन ये दूसरा उसमें हुआ, तो 60-70 लोग रहे होंगे। 80 में जो वहाँ का आश्रम है, उसके दक्षिण तरफ खाली जगह थी। हम लोगों ने सोचा, मैं गुजरात में था समाज सहित, प्रेम प्रकाश वहाँ, दोनों प्राणी गए थे। भारत के बहुत क्षेत्र में घूमते हुए अपनी गाड़ी से गए थे। उन्होंने कहा, साहब 3 दिन का रखा जाए, लेकिन जिससे भक्त लोग कुछ पावें और फिर बाहर बताया जाए, वे लोग आवें। तो तीसरा शुरू हुआ 3 दिन का विधिवत। तो मैदान में पंडाल बना और उसमें करीब 400 लोग रहे होंगे प्रवचन में। बाहर से आने वाले कम थे। फिर ऐसे क्रमशः चला। इसलिए इस सभा की शुरुआत मीटिंग से हुई और ये मीटिंग चलती रही आज तक। और 4-6 वर्षों से मेरा मन ऊब रहा था मीटिंग से कि मीटिंग सदस्य की चीज़ है, सभा की चीज़ नहीं है। लेकिन प्रेम प्रकाश जी इसकी रीढ़ है। कलकत्ता के प्रेम प्रकाश जी इस समय 92 वर्ष की उम्र में प्रवेश कर गए। अब वे असमर्थ हो गए हैं, अब की बार वो नहीं आ पाए। पारक प्रकाश पत्रिका जब आप देखते हैं, वे न शुरू करते, न स्वीकारते, तो मैं उसको निकाल न पाता। क्योंकि मेरा गुरुआश्रम गोंडा जिला में है, जो आज भी वहाँ बिजली नहीं है और वाहन का साधन नहीं है, आज भी इतने विकसित समय में। तो वहाँ से हम प्रकाश पत्रिका कैसे निकाल सकते थे। प्रेम प्रकाश से कहा, मेरे पास आए बैठे, उनके यहाँ मैं रहा, तो कहा, ये बताओ, कूड़ा कबाड़ में पड़े रहो, कुछ करोगे? कहे, साहब आज्ञा दीजिए। मैंने कहा, पत्रिका निकालो। कहे, साहब ठीक है, आप संपादित कीजिए, मैं प्रकाशित करूँगा। 71 से शुरू हुआ। मैं संपादन करता रहा, वह प्रकाशन करते रहे। साल में 2 बार मैं वहाँ जाता था, दिसंबर और जून बैठ जाता था, और अक्टूबर और जनवरी का अंक वे स्वयं पढ़ के करते थे। संपादित मैं कर देता था और वो प्रकाशित करते थे। जो घाटा होता था वो उठाते थे। इस प्रकार 85 तक वहीं से चला। प्रकाशन करना, 2 बार का आप स्वयं प्रूफ पढ़ना, डिस्पैच करना, भेजना, सारी व्यवस्था वो करते रहे और घाटा उठाते रहे, घाटा भर देते थे। 85 में यहाँ आया, जब संस्था यहाँ काम करने लायक हो गई, तो यहाँ आया पारक प्रकाश, यहाँ से चलने लगा। धीरे धीरे उसमें घाटा खत्म हुआ और अपने कदमों पर चल रहा है। प्रेम प्रकाश का इतना योगदान है, पारक प्रकाश के लिए तो है ही, संस्था के लिए। उन्होंने सन 77 में स्वयं बोल बोल करके अपनी पत्नी से संस्था के नियम लिखवाए और टाइप करके भेजे, और यहाँ पर काम शुरू हुआ। हमारे साधुओं को उन्होंने सिखाया संस्था का काम करने के लिए, और
85 तक वह आर्थिक भी सहयोग पुरजोर देते रहे। फिर उन्होंने अपना काम धीरे धीरे ढील कर दिया, छोड़ दिया, तो भी वह यथाशक्ति करते ही रहे। प्रेम प्रकाश का इस संस्था के लिए और पारक प्रकाश के लिए बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ी सेवा है। ऐसे समझदार भक्त, ऐसे समझदार संत कुछ होते हैं, मनुष्य को हो, कुछ समझदार मनुष्य होते हैं जिनकी मित्रता अटूट रहती है। कुछ भक्त, कुछ साधु ऐसे होते हैं जिनकी मित्रता खंडित नहीं होती है। कुछ कच्चे होते हैं, खंडित हो जाते हैं, तो हर जगह है। प्रेम प्रकाश एक ऐसे मित्र मिले, उनकी माँ पहले ही कबीरपंथ से जुड़ी थी। काशी से उन्होंने विवेक प्रकाश टीका पाया, ले गई, अपने पुत्र प्रेम प्रकाश को पढ़ाया। फिर वो दोनों बढ़ारा आए, उनकी दीक्षा गुरुजी से हुई 83 में, 63 में, और 64 में मुझे बुलाया, मैं गया। तभी से क्रम शुरू हुआ और 71 में पारक प्रकाश प्रकाशित हुआ, 77 में संस्था स्थापित हुई। इन सब में उनका महान योगदान है। लेकिन हर चीज़ परिवर्तित होती है। आज वे 92 वर्ष की शुरुआत में असमर्थ हैं, कोई रोगी नहीं है। अभी मैं जब गया था गर्मी में 20 दिन रहा, 2 दिन में मेरे पास आते थे। ऊपर मैं रहता हूँ, आते थे, कुर्सी पर बैठ जाते थे, मैं भी अपनी कुर्सी लेके उनके पास बैठ जाता था, कुछ सुना देता था। 8-10 मिनट से ज़्यादा नहीं सुन पाते थे, थक जाते थे। ये आना है सबको, एक की बात नहीं। बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पूंजीपति, सबको उनके द्वारा ये संचालित था। मीटिंग, शुरू में मीटिंग, फिर अधिवेशन, फिर जब बड़ा हुआ तो अधिवेशन चलता रहा, मीटिंग अंतिम में करते थे। 5-6 वर्षों से मेरा मन मीटिंग से ऊब रहा था कि यहाँ सभा के लोग ज्ञान सुनने आते हैं, ये मीटिंग का खटपट, तो उसको घटाया गया। गत वर्ष में बहुत संक्षिप्त हमारे साधुओं ने किया। उसके पश्चात नवंबर में मैंने संत सभा में कहा कि सभा में मीटिंग खत्म की जाए, और ये मीटिंग सदस्यों की है। अब की बार जब मैं कलकत्ता गया तो प्रेम प्रकाश से कहा, यद्यपि मैं संकोच करता था और मैं तो सोचता था वो कहेंगे नहीं साहब चलने दीजिए, लेकिन उन्होंने खुद कहा जो आप कहते हो सच है। मीटिंग तथ्यतः सदस्यों के बीच की चीज़ है, सभा की चीज़ नहीं। हम लोग बहुत दिनों तक घसीट ले गए, आप बंद कर दीजिए, ठीक है। उन्होंने पूरा समर्थन किया। तो मैंने अब की बार जब पर्चा छपाया गया तो उसमें मीटिंग का नाम नहीं रखा गया, इसलिए मीटिंग अब की बार से सभा में बंद कर दी गई। कानूनन भी मीटिंग सदस्यों के बीच की चीज़ है, सभा की चीज़ नहीं। ये मैंने भूमिका कही, जो पीछे बातें थी। अब बात जो है वो ये है, दुख से मुक्त होकर के जीना। पत्रिका क्यों निकाली गई, संस्था क्यों कायम की गई, पुस्तकें क्यों लिखी जाती हैं, क्यों छापी जाती हैं, हमारे साधु इतनी मेहनत क्यों करते हैं। ये बड़ी बड़ी पुस्तकें थोड़े थोड़े दाम में बिक रही हैं, क्योंकि सब ये मेहनत करते हैं खुद। अगर मकान का किराया देना पड़ता, नौकर रख कर के सब काम करवाना पड़ता, प्रूफ रीडिंग के लिए मजदूरी देनी पड़ती, तो जितना दाम हमारे पुस्तकों का है इसका 4 गुना 5 गुना रखना पड़ता। लेकिन सब फ्री सेवा हमारे साधु कर रहे हैं, इसलिए इतने सस्ते में आपके पास सब पहुंच रही चीज़ें। ये सब कुछ किसके लिए है? दुख से मुक्त होने के लिए। सत्संग, ज्ञान, विचार सब दुख से मुक्त होने के लिए है। दुखी न रहो, सब समय सुखी रहो, ये जीवन की सफलता है। हम दुखी क्यों रहते हैं?
क्योंकि हमारे अंदर में दोष है। आप जक्सन यह है कि दूसरे के कारण दुखी हैं, पत्नी के कारण, पति के कारण, पुत्र के कारण, भाई के कारण, पड़ोसी के कारण, समधी के कारण, लमधी के कारण, न मालूम किसके किसके कारण, जागते रहे, किसके किसके कारण हम दुखी हैं बिला वजह। धन कम है, धन के लिए मेहनत करो, दुखी होने से धन आ जाएगा। मेहनत करो, मजदूरी करो, सब मजदूर हैं, हम सब मजदूर हैं। ये भी देखो मजदूरी करने बैठा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, मजदूरी ही तो है। प्रधानमंत्री मजदूर है, राष्ट्रपति मजदूर है, सब मजदूर हैं। मजदूरी में लज्जा न करो, मेहनत करो, कमाओ। धन कम है, दुखी न रहो। जितना धन है उसमें संतुष्ट रहो, उसी में गुजर करो। सम्मान सबसे चाहते हो, आप कितना सम्मान दूसरे को देते हो? सम्मान देना सीखो। जो सम्मान देना सीखेगा वो अपने सम्मान का भूखा नहीं रहेगा। जो सम्मान देना नहीं चाहता वही सम्मान का भूखा रहता है। जो दूसरे का सत्कार करना नहीं जानता वही सत्कार का भूखा रहता है। अपने लिए सत्कार की चेष्टा, सम्मान की चेष्टा, पूजा प्रतिष्ठा की चेष्टा महामूर्खता है। जो कोई करता है वो अपनी भावना से करता है, हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए। अपने को ये मानना कि मैं सबका श्रद्धेय हूँ, घोर शराब पी लेना है। किसका मैं श्रद्धेय हूँ? ये मानना चाहिए कि पूरे परिवार की, पूरे समाज की, पूरे राष्ट्र की, पूरे मानव समाज की ही नहीं, पूरी सत्ता की करुणा हमारे ऊपर बरस रही है। सब मेरे ऊपर दया करते हैं, करुणा करते, सबकी करुणा हमारे ऊपर बरसती है। सबका मैं श्रद्धेय हूँ, ये सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। अपने को श्रद्धेय मानना घोर अविवेक है, घोर अहंकार का लक्षण है। मेरे ऊपर सबकी करुणा है, ये मानना चाहिए। जो अपने को श्रद्धेय मानता है वो दुखी रहता है। उसको लगता है अमुक की श्रद्धा घट गई है। गुरु लोग सीधे कहते तुम्हारी श्रद्धा हमारे लिए नहीं है। ये गुरु हैं कि गुरु हैं? तुम्हारे लिए हमारी श्रद्धा घट गई, तुम्हारे लिए अब श्रद्धा मेरे लिए नहीं है। ये गुरु नहीं, गुरु होना है। कोई विवेकवान नहीं सोचेगा लोग हमारे लिए श्रद्धा करें। हम सबके लिए श्रद्धा करें। हमारे ऊपर तो करुणा सबकी है। चाह चाह करके हम जल रहे हैं, ये चाहना छोड़ना है। सदगुरु कबीर गुजरात में नर्मदा तट पर थे। कबीर बढ़ आज भी खड़ा है, 600 वर्षों का। तत्वाजीवा 2 ब्राह्मण बंधु उनके शिष्य उनके यहाँ थे, चलने लगे। उन्होंने कहा महाराज हम आपको चाहते हैं, आप यहीं रहें, हम सेवा करेंगे। साहब ने कहा जो तू चाहे मुझ को छाड़ सकल की आश, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो सबकी कामना छोड़ दो। जैसे मैं निष्काम हूँ वैसे तुम भी निष्काम हो जाओ, सब सुख तेरे पास। बस सब सुख तुम्हारे पास हो गए। छोटी सी बात है, छोटी सी और बहुत बड़ी बात है। एक उपदेश काफ़ी है। साहब ने कहा हमें तुम क्या चाहते हो? मेरे हाथ पैर बटोर करके यहाँ तुम पकड़े रखोगे? साधु के पैर में तो चक्के लगे रहते, वो चलता रहता है। जो तू चाहे मुझको, अगर मुझे चाहता है तो सबकी कामना छोड़ दे। और जैसे मैं निष्काम हूँ वैसे तू निष्काम हो जाए। सकलो दुर्मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। काक गौन गति छोड़ के हंस गवन चले आओ। सारी दुर्बुद्धि को दूर कर दो, कौए की चाल छोड़ दो, हंस के चाल में चलो। जीवन को अच्छा बनाओ।
झूठ झूठा के डारहु मिथ्या यह संसार, ते कारण मैं कहता हूँ जाते हुए उबार। झूठा है, झूठा करके छोड़ दो, ये संसार मिथ्या है। मैं इसलिए कहता हूँ जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। कहीं नहीं कहते हैं कि तुम लोगों का श्रद्धेय बन जाओ, पूज्य बन जाओ, तुम्हें सत्कार मिलने लगे, महंत बन जाओ, गुरु बन जाओ, तब तुम सुखी हो जाओगे। कहीं नहीं कहते। विकार छोड़ो, अहंकार छोड़ो, कामना छोड़ो, आसक्ति छोड़ो। जो कुछ है अंदर से निकलता है। अधिकतम बीमारियां पेट की गड़बड़ी से होती हैं। क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कब खाते हैं। सुपाच्य और शुद्ध चीज खाओ, कम खाओ। कड़ी भूख लगने पर खाओ, फिर भी कम खाओ, पेट ठीक रहेगा। पेट ठीक रहेगा तो रोग नहीं आएगा। प्रात वसाद रोग आ जाए, संयम करो। मन गड़बड़ है तो दुख है, पेट गड़बड़ है तो रोग है, आदि व्याधि। पेट गड़बड़ है तो व्याधि है, मन गड़बड़ है तो आदि है, आदि नाम मानसिक कष्ट। पेट की न गड़बड़ी होने से भी आदि व्याधि आ जाती है, रोग आ जाता है। उसको हम प्रारब्ध मानते हैं और कुछ कारण है। लेकिन मन का जो कष्ट है वो तो केवल मन के पाप से है। हमारे मन का पाप ताप पैदा करता है। हमारे मन का पाप मिट जाए, ताप मिट जाए। दुनिया का सुख महंगा है और अंततः असंभव है, और जो गुरु का उपदेश है उसका सुख बहुत सस्ता है और अक्षुण है, स्थिर है। मन के अनुकूल सुंदरी पत्नी मिलना मुश्किल है। मन के अनुकूल सुंदर सुशील पति मिलना मुश्किल है। और कुछ मिला भी तो पीछे लगता है, अरे वैसा तो नहीं है। पहले बड़ा सुंदर लगा, पीछे लगा इसकी आंखें तो छोटी हैं, मुंह छोटा है, कद छोटा है, तो कहीं कुछ। और कुल ठीक है तो चिड़चिड़ी स्त्री मिली, सुंदरी तो लेकिन चिड़चिड़ाती रहती है। चिड़चिड़ा पति मिला, हर जगह खटक है। पुत्र में, पत्नी में, पति में, धन में, सम्मान में, प्रतिष्ठा में, हर जगह खटक है। जैसा मन चाहेगा वैसा तो मिलना ही नहीं। और अंत में निराश होना है, ये पक्का है। निराश होना ही। भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की बास, जीव विलंबे विषय में अंतहु चले निराश। भंवरे बाग के फूल में भूल गए, ऐसे ये जीव दुनिया के राग रंग में भूल गए, विषय में। विषय नाम पदार्थ, और सारे पदार्थ प्रकृति के विकार हैं। शरीर, शरीर संबंधी सारी चीजें, सब जितना दृश्यमान है सब प्रकृति का विकार है। बनता है, बिगड़ता है, बनता है, बिगड़ता है। इसके पीछे हम पागल होके भागते, पाना चाहते, और आज तक कोई पाया नहीं है। पकड़ते पकड़ते पकड़ में आया नहीं है। लगा है कि अभी पकड़ लेंगे, और पकड़ में किसी के नहीं है। आज तक किसी की पकड़ में नहीं आया है। हम लोगों की भी पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए सेवा करो, जो आपके आसपास है उनकी सेवा करो। परिवार, माता पिता, पत्नी, भाई, बच्चे, पति, जो कोई है सेवा करो। गुरु, गुरु भाई, शिष्य, पार्टनर, साथी बराती जो हैं उनकी सेवा करो। और ये समझो कि सब ठीक है, उसमें अगर गलत हूं तो मैं हूं। ये बात बहुत मुश्किल है। मन ये सोचता है कि सब गलत है, मैं ठीक हूं। ये अहंकार,
से कभी ताप नहीं मिट सकता। सब ठीक है, मैं गलत हूँ, मैं अपनी गलती को सुधारूं। दूसरे की अपनी गलती है, वो सुधारेगा, उसकी जिम्मेदारी है। हम सब के सामने सिर झुकाए रखें। अपने मनोविकार को छोड़ करके ताप नाम की कोई चीज नहीं है। जो आदमी निरंतर अपने मन को देखता है, आप लेटे हैं, बैठे हैं, रास्ता चलते हैं, मन को देखिए, मन क्या करता है, मन क्या सोचता है। काम वासना आई है तो कचड़ा है, काम वासना की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो गृहस्थ को 1-2 संतान के लिए जरूरत है, बस वो हो गया। नहीं हुआ है तो कर लो। उसमें भी तुम्हें परेशानी है, लेकिन अब सब तो रोक नहीं पाएंगे मन, तो कर लो 1-2 बच्चा। बारंबार उसमें डूब करके क्या पाओगे? और फिर मन से उसको सोच सोच करके क्या पाओगे विकार के अलावा? काम वासना मन में आई है, दूर करो। क्रोध, ईर्षा, द्वेष, चिंता, उद्वेग, कोई भी मनोविकार आया है, दूर करो। केवल मन को देखो। सदगुरु कबीर की सहज साधना और सहज समाधि, ये दोनों ही बहुत मार्मिक है। उनकी सहज साधना है मन को निरंतर देखना, और ये उन्हीं की नहीं है, सत्ता की है, मनुष्य सत्ता की है। अपने मन को देखो, मन में विकार न रहने दो, फिर दुख नहीं रहेगा। चाहो मत, चाहना रहित रहो। चाहना रहित रहेंगे तो काम कैसे करेंगे? काम करो लेकिन चाहना ना करो। गीता में निष्काम कर्म योग की बात आती है। जो लोग नहीं समझते हैं तो गीता की आलोचना करते हैं, कहते व्यर्थ बात है। जब आदमी कामना नहीं रखेगा तो काम क्यों करेगा? काम तो तब करेगा जब कामना रखेगा, फल पाने की इच्छा रखेगा, तब काम करेगा। ऐसे लोग कहते हैं इस बात को जो साधक नहीं है। जो साधक ऐसा नहीं कहेगा। साधक काम करता है, फल की इच्छा नहीं रखता है। काम तो इसलिए करना है कि दूसरे लोग भी काम करते हैं। दूसरे लोगों के काम से हमें सुविधा मिलती है। चेतन से, जड़ से, सबसे। सूरज कई करोड़ किलोमीटर की दूर पर है, कई लाख किलोमीटर दूर से, लेकिन उसकी ऊर्जा हमें मिल रही है। पानी, हवा, धरती, सबसे हमें शक्ति मिल रही है। हमने वस्त्र पहन रखे हैं, पता नहीं किसने बनाया है, इसका सूत कौन काता है, इसका कपास किसने धुना है, किसने बिलोया है, किसके खेत में से निकला है, किसने ये काम किया है। बहुत लोगों के हाथ, एक कपड़ा के पीछे, एक सुई के पीछे हजारों लोगों के हाथ है। सुई लोहे की है और वो स्टील प्लांट के बिना काम संभव नहीं है। आप देखिए भिलाई स्टील प्लांट, विशाल, और वहाँ पत्थर आता है दूर से तब वो गलता है। कितने लोग काम करते हैं, एक सुई के पीछे कितने लोगों के हाथ हैं। जो हम जी रहे हैं, देह निर्वाह की चीजें हमें मिल रही हैं, जिससे हम सांस ले रहे हैं, इसके पीछे लाखों लोगों के हाथ, असंख्य लोगों के हाथ है। जड़ और चेतन दोनों की शक्तियां हमें बल दे रही हैं। इतने उपकृत हैं हम सत्ता से, और हम कृतज्ञ बन के बैठ जाएं, कुछ न करें। हमें कुछ करना चाहिए जिससे समाज को मिले।
इसलिए सेवा करना कर्तव्य है। कुछ न चाहो भोजन मिलेगा। एक घर में 10 लोग हैं और सब काम करते हैं। कुछ लोगों की लालसा रहती है हमें ऐसा खाना मिले। उसी में एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ नहीं चाहता है, काम करता है, खाता वो भी है, कुछ नहीं चाहता हमें ऐसा मिले वैसा मिले। भोजन का टाइम आया भोजन कर लेता है। कुछ नहीं चाहने वाले को नहीं मिलता है। कुछ नहीं चाहने की स्थिति में जाओ तो देखो क्या पूछना है। पेट तो भरना पड़ेगा, ज्ञानी को भी तन ढकना पड़ेगा, सोने की जगह कहीं खोजनी पड़ेगी और ये सब हो जाएगा। मन ही मैला है बस। खाने की समस्या नहीं है, पहनने की समस्या नहीं है, रहने की समस्या नहीं है। समस्या है मन के पाप की, जिसको हम छोड़ते नहीं और सुखी होना चाहते हैं। 3 काल में कोई सुखी नहीं हो सकता है। अपने मन में विकार भर करके कोई कभी सुखी नहीं हो सकता है। चाहना वासना तृष्णा पाल करके कोई कभी सुखी नहीं हो सकता है। लेकिन इसके मर्म को समझे। निष्काम होना क्या है? कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। गीता ने निष्काम कर्म योग कहा, सदगुरु ने भी कहा कर्म करे और रहे अकर्मी। कर्म करे और अकर्मी रहे, कुछ न चाहे, सेवा करे, अपने मन को देखता रहे, कहीं चाहना उठती तो उसको मिटा दे। जो इच्छा वासना तृष्णा कामना से ऊपर उठ जाता है वो पाप नहीं करता है। सारा पाप भोग और प्रतिष्ठा के पीछे, भोग भौतिक पदार्थों के ऐश्वर्य में अनुरक्त भोग की भावना है और प्रतिष्ठा मनुष्यों से अपने को बड़ा मनवाने की चेष्टा, पुजवाने की चेष्टा। ये भोग और प्रतिष्ठा, ये दोनों हमें जलाते हैं। इन्हीं से सारा पाप होता है। भोग और प्रतिष्ठा को जो जीत लेता है उसका पाप समाप्त हो जाता है। लेकिन ये समझ लीजिए, एक लागे जीतने में नहीं आते हैं, धीरे धीरे होता है। पानी मटमैला है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। धीरे धीरे मिट्टी बैठ जाएगी तो पानी साफ हो जाएगा। कोई ध्यान दे साधना पर, कैसे नहीं चित्त में परिवर्तन होगा? सबके होगा। जो साधक है इसका अनुभव करता, मैं स्वयं इसका अनुभव करता हूँ। मेरे मन में जो भावना 15 वर्ष 16 वर्ष 18 वर्ष की उम्र में थी, फिर 20 में, फिर आगे साधना में बढ़ा, बहुत परिवर्तन होता गया। पहले जो वासना उठती थी, एक एक वासना लच्छेदार, और ऐसी ऐसी वासना जो महीनों महीनों चलती थी। साधक अपने मन को देखता है, जानता है, लेकिन वो कैसे टूट रहा है ये जानता है, और टूट करके कैसे एकदम क्षीण हो गया ये जानता है, और क्षीण हो करके एकदम शून्य हो गया ये भी जानता है। जो साधक नहीं है वो बंधन ही नहीं जानता है। जो साधक है वो बंधन को जानता है और वो मोक्ष को जानता है। जो बंधन को नहीं जानेगा वो मोक्ष को नहीं जानेगा। बंधन जहि अनुभव नहीं, ताको मोक्ष अदृश्य। बंधन को समझे तब मोक्ष समझ में आएगा। संसार में हम स्वबस नहीं हैं। शरीर गल रहा है सबका, एक का नहीं। हाँ सितम अपने ही ऊपर, बात कुछ छेड़ी नहीं।
बादशाहों के भी ये झंडे गड़े रह जाएंगे, यार मेरी लाश पर रोते खड़े रह जाएंगे। कहने वाला कहता है, हाँ सितम, अपने ही ऊपर बात कुछ छेड़ी नहीं, दुख है, केवल मैंने अपने ऊपर बात नहीं छेड़ी है, बादशाहों के भी झंडे गड़े रह जाएंगे और वो चले जाएंगे। एक बार मैं जब दिल्ली में था तो लोकसभा भवन के नज़दीक जो हमारे भक्त बसे थे उनके यहाँ जाना पड़ा। तो कहे साहब लोकसभा भवन और राष्ट्रपति भवन ही पास ही में है, थोड़ा घुमा दें। हम कहे कुछ नहीं। कहे साहब आप गाड़ी में बैठे रहिएगा, उसके परिसर में घुमा करके हम लौटा दें। हम कहे ठीक। गाड़ी में बैठा रहा, राष्ट्रपति भवन के परिसर में आया, विशाल परिसर, विशाल भवन, सभी झंडे झुके थे। मैंने कहा है झंडे झुके क्यों हैं? कहे साहब एक पुराने राष्ट्रपति थे जो निवृत्त थे, वे मर गए हैं, तो उन्हीं के शोक में झुका दिया गया। एक बार मैं कहीं कार्यक्रम में जा रहा था तो इलाहाबाद स्टेशन पर जब गाड़ी बैठने गया तो देखा सफाई बहुत और पुलिस का प्रबंध बहुत। पूछा तो कहा शंकर दयाल राष्ट्रपति आने वाले हैं नगर में, इसलिए सब चुस्ती है। कुछ वर्षों के बाद संयोग पड़ा, जब मैं प्लेटफार्म पर गया बैठने, फिर सफाई बहुत और पुलिस थोड़ी। मैंने कहा भाई ये क्या है? कहे शंकर दयाल का जो भस्मावशेष है वो संगम में डालने के लिए लोग आ रहे हैं, नेता लोग, इसलिए प्रबंध है। एक दिन शंकर दयाल राष्ट्रपति के रूप में इलाहाबाद आए थे और एक दिन उनके दाह संस्कार के बाद जो उनका भस्म था उसको लोग ले करके संगम में डालने के लिए आए थे। 3 बातें अंत में सबके सामने होना है: अकिंचनता, असमर्थता और अकेलापन। संत लाओत्से ने लिखा है। लाओत्से क्या कहते इस पुस्तक में आया। बहुत बड़ा पूंजीपति, राष्ट्रपति कोई भी हो, राष्ट्रपति तो पद के नाते श्रेष्ठ है, पूंजीपति तो धन के नाते श्रेष्ठ है। खरबपति, पूरे विश्व में उसका व्यापार फैला है, वृद्ध और जर्जर होके कमरे में पड़ा है, अकेला हो गया, कमरे में अकेला पड़ा है, नौकर एक बैठा हो गया, बस अकेला है और असमर्थ है, अब वो उठ बैठ नहीं पाता है। और अकिंचन है, दरिद्र, उसके पास कुछ नहीं, धन पड़ा है चारों तरफ, लेकिन उसके पास दवाई पानी परहेज की चीज कुछ है, बस और कुछ नहीं। अकिंचनता, अकेलापन और असमर्थता, ये तीनों आना है। स्वस्थ अवस्था में चलते फिरते शरीर छूट सकता है तो असमर्थता नहीं आएगी, नहीं तो आना है, लेकिन छूटना है पक्का, इसकी हमें याद रखनी चाहिए। ऐसा सोचो, ऐसा बोलो, ऐसा काम करो जिससे मन की गंदगी दूर हो। जितनी मन की गंदगी दूर होगी उतना दुख दूर होगा, ये वैज्ञानिक तथ्य है, गणित की तरह है। मनुष्य वह है जो निरंतर अपनी बुराइयों को काटता है, देखता है जितनी उत्तेजना मुझे पहले थी अब घट गई है, काम वासना घट गई, क्रोध घट गया, लोभ घट गया, खाने पीने की तृष्णा घट गई, देखने सुनने की तृष्णा घट गई है, लड़ने की तृष्णा घट गई है, तो सफल हो रहा है।
लड़ लड़ करके लोग मन खराब करते हैं, वातावरण खराब करते हैं। स्वर्ग में कलह नहीं है और कलह में स्वर्ग नहीं है। जहाँ कलह है वहाँ स्वर्ग नहीं है। पौराणिकों का स्वर्ग तो गंदगी का घर है। पौराणिकों का जितना स्वर्ग है वो स्त्री पुरुषों के शरीर का खेल है और कुछ नहीं है। मनुष्य अपूर्ण है भोगों में, यहाँ उसकी कामना पूरी नहीं होती है तो उसकी भड़ास स्वर्ग निकलता है। स्वर्ग क्या है? हमारे मन की भड़ास। हम बूढ़े हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, भोग काम भर के मिलते नहीं हैं, इसलिए हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं और स्वर्ग झूठ है, कोई स्वर्ग नहीं है। जन्नत की हकीकत मालूम है हमें, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। गालिब कवि, बहुत अच्छे कवि हुए हैं, उन्होंने कहा कि स्वर्ग की वास्तविकता को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा मन को खुश करने के लिए अच्छा है। तो जन्नत और स्वर्ग ये जैसे पौराणिकों ने कल्पना की वो कुछ नहीं, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप है निर्मल चित्त। सुबह नींद खुली और रात में सोए, जब तक जागते रहे मन में मैल नहीं आया, उस स्वर्ग में है। स्वर्गा स्वर्ग, स्व में आ जाना, गमन करना, अपने में आ जाना स्वर्ग है। निर्मल मन वैकुंठ वास है। इसमें कौन कठिनाई है? अपना मन निर्मल रखने में क्या कठिनाई है? अहंकार। सदगुरु ने कहा काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारे, बिरले तेजन वाची हैं राम ही भजे बिचारे। काला सांप सबके शरीर में है और सबको झार झारा खा रहा है। इससे वो बचेगा जो विचार पूर्वक राम का भजन करेगा। काला सांप कौन है? अहंकार। अहंकार विषधर सर्प है। हम सब अहंकारी हैं, महामूढ़ हैं, इसीलिए जल रहे हैं। कब तक जलेंगे? कब इस अहंकार का परित्याग करेंगे? ज्ञान काम नहीं करता है, विद्या काम नहीं करती है, धन काम नहीं करता है, आचरण काम करता है। पटका पाठका चैवचान्य शास्त्र विचिंतका सर्वे विष्णु मूर्खा यह क्रियावान सपंडिता। पढ़ने पढ़ाने वाले, शास्त्रों का चिंतन करने वाले सब व्यसनी और मूर्ख हैं। जो आचरण संपन्न है वो पंडित है। वैदिक युग में छुआछूत की बात नहीं थी। चारों वेदों में छुआछूत की बात नहीं है। कोई वर्ग अछूत होता ऐसा कहीं नहीं है। समानी प्रपा सौ अन्न भागा, हम एक साथ भोजन ले, एक साथ जल लें, ऐसी बात आती है। सम गच्छद्धम सम बदद्धम समो मनान जानताम देवा भागम यथा पूर्वी संजानाना उपासते। हम साथ साथ सोचें, साथ साथ चलें, साथ साथ व्यवहार करें। जैसे पहले के लोग सहअस्तित्व भावना रख करके सुख से रहे, वैसे हम रहें, ऐसा वैदिक ऋषि कहते हैं। पीछे बड़ा व्यवस्था बनी, धीरे धीरे वो विकृत होती गई और खूब विकार इकट्ठा हुआ, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना बढ़ी। लेकिन इसी में विचारकों को खटकने लगा और उपनिषद चिंतन में इसको काटा गया। वैदिक साहित्य में, जिसको वैदिक साहित्य कहते हैं, उसमें भी इसको काटा गया।
गीता में वर्ण व्यवस्था की बात तो कही गई, लेकिन काटा गया, सद्गुण पर जोर दिया गया। महाभारत की रचना हुई, उसमें बारंबार इस बात को रखा गया काटने के लिए। वर्ण व्यवस्था की बात बताई गई। लेखक सब ब्राह्मण होते थे, तो दान पुण्य कराने के लिए ब्राह्मणों ने खूब लिखा है। लेकिन उसी में ऑपरेशन भी किया गया। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, वन पर्व के आखिर में आता है कि उत्तम ब्राह्मण कौन है, जन्म से कि कर्म से? तो युधिष्ठिर के मुख से कहलवाया गया है कि उत्तम ब्राह्मण वह है जिसका सदाचार ऊंचा है। ये भी युधिष्ठिर ने और यक्ष ने कुछ नहीं कहा है, लेखक ने कहा है। और ये प्रक्षेप है, कहीं अलग से ये था। यक्ष प्रश्न तो पहले भी चलता था और उसमें जुड़ गया है। महाभारतकारों की कृपा है कि बृहत्तर भारत ही नहीं, एशिया के छिटके देशों से भी उसमें कहानियां बदल बदल करके आके सुरक्षित हो गई हैं और बहुत काम की चीजें हैं। ये चिंतन बढ़ा जब एक ब्राह्मण वेद पाठ कर रहा था पेड़ के नीचे, ऊपर से एक पक्षी ने टट्टी कर दी तो ताका उसको, वो मुरझा के गिर पड़ी। ताका मतलब गुस्सा किया होगा, ढेला वाला मार दिया होगा। देखने से कोई नहीं मुरझाएगा। फिर भिक्षा करने जब गया, दरवाजे पर पहुंचा किसी गृहस्थ के, भिक्षाम दे, तो घर की महिला ने कहा खड़े रहिए दूंगी। लेकिन पति आ गया, उसकी सेवा में लग गई, भूखा प्यासा था, जल भोजन देने लगी। पीछे से भिक्षा लेके आई। ब्राह्मण देवता बहुत गुर्रा रहे थे, जब तुम्हें अवसर नहीं था तो पहले क्यों नहीं कह दिया, मैं चला जाता। उसने कहा देखिए महाराज, मैं जंगल की पक्षी नहीं हूं कि आप ताकेंगे मैं मुरझा जाऊंगी। कहे तुम ब्राह्मण की इज्जत नहीं करती हो? कहे मैं ब्राह्मण की इज्जत करती हूं। ब्राह्मण वह है जिसमें क्रोध न हो। अब बेचारा ब्राह्मण तुरंत मुरझा गया। फिर उसने और कहा, तो ब्राह्मणवाद को काटा गया है, महाभारत में जगह जगह काटा गया है, उपनिषदों में काटा गया है, बुद्ध वाणी में काटा गया है, महावीर स्वामी की वाणी में काटा गया है। पुराणों में ब्राह्मणों की महिमा कही गई, लेकिन काटा भी गया है, क्योंकि विचारक भी भिन्न भिन्न हुए हैं। वास्तविकता यह है कि मनुष्य मनुष्य है। ब्राह्मणत्व तो है निर्मलता। ब्रह्म का मतलब है शुद्ध पवित्र आत्मा। शुचिता ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, पवित्रता ब्रह्म है। जो जितना पवित्र है वो ब्राह्मण है। जन्म से कोई ब्राह्मण होता है? गोंडा जिला में मैं था, एक पंडित जी ने निमंत्रित किया भोजन के लिए। बाग में उनका घर था, कई बार कहा हूं, बाग में अकेले में घर था। हमारे साधु भोजन बनाने लगे, बाकी साधु पेड़ के नीचे बैठ गए, मैं भी एक पेड़ के नीचे बैठा था। एक पंडित जी आए, बैठे बातचीत किए, कहे महाराज आपके महात्माओं में कोई ब्राह्मण भी होगा? तो मैंने कहा तो सब के सब ब्राह्मण हैं, लेकिन आप जैसे नकली ब्राह्मण नहीं हैं। तो उन्होंने कहा महाराज मैं नकली ब्राह्मण कैसे हूँ? तो मैंने कहा जितेंद्रिय धर्मपर स्वाध्याय निरतः शुचि काम क्रोधो वत्सो यस्य तम देवा ब्राह्मण विदो। ये भी उसी महिला ने कहा है उस ब्राह्मण से महाभारत में। जितेंद्रिय जो इंद्रियों को जीत लिया हो, धर्मपर धर्मपरायण हो। जितेंद्रिय धर्मपर स्वाध्याय निरतः स्वाध्याय में लीन हो, शुचि ही अंतर बाहर पवित्र हो,
काम क्रोधो वशो यस, जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया हो, तम देवा ब्राह्मण विदुहु, उसको देवता लोग, सज्जन लोग ब्राह्मण कहते हैं। इंद्रिय जित ब्राह्मण है, ब्राह्मण के कोई सींग पूछ नहीं है। पवित्र बनो। दुख हमारे अविवेक का फल है, हमारे अहंकार का फल है। बहानेबाजी छोड़ो, दूसरे पर दोषारोपण करने छोड़ो। सारा दुख क्या है, क्यों कला है समूह में? बस दूसरे पर दोष मढ़ना, अपना दोष न देखना। आप परिवार समाज में हैं, केवल अपना दोष देखिए, केवल अपने अहंकार पर ग्लानि कीजिए और निर्माण होके रहिए, देखिए शीतल हो जाएंगे। घर परिवार और समाज वाले भी आपके लिए करुणाशील हो जाएंगे। लेकिन आप तो गुर्राते रहते हैं, आंख दिखाते हैं, लड़ते हैं, दूसरे को दोषी बताते हैं। कैसे सुखी होंगे? तमाम भोगों की चाहना, प्रतिष्ठा की चाहना, हमें कोई पूछता नहीं है, दुखी हैं बेचारे। दुख से मुक्त होना जीवन का फल है। आध्यात्मिक पथ दुख से मुक्त होने के लिए है। आदि भौतिक पथ जीवन गुजर की चीज है, उसकी भी आवश्यकता है। व्यवहार का काम करो, जो जहां हो सेवा परायण रहो, कोई आलसी न रहो, बूढ़ा होते तक मेहनती रहो, कर्म करो। मैं भी 2 वर्ष के पूर्व अपने साथियों से कहा था कि अब बड़ा काम मुझसे न करवाओ भाई, लिखने का, अब शरीर बूढ़ा हो गया है। तो छोटा मोटा कर देता था, लिखना करीब करीब बंद था। कुछ मित्रों का इतना जोर पड़ा महाभारत के लिए, तो फिर मन बना। तो जब लिखने लगा तो मेरा अक्षर बढ़िया नहीं बनता था, छूट गया था। लिखते लिखते अब बढ़िया बनने लगा है। तो एक प्रोफेसर ने तो आकर के कहा, अरे जो रिटायर्ड हैं, अच्छे विद्वान हैं गोरखपुर के, कहे साहब काम करने से काम की शक्ति बनी रहती है, नहीं तो फिर ढीला ढाला हो जाए। तो देखा अब राइटिंग बनने लगी है, क्योंकि अब लिख रहा हूं। बूढ़े लोगों को भी काम करना चाहिए। काम करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, निठल्ले रहेंगे तो और रोगी हो जाएंगे। जहां जो रहो गतिशील रहो, कर्मशील रहो, लेकिन भोग प्रतिष्ठा की इच्छा न रखो, निष्काम रहो। अपने दोषों को देखो, अपने को गढ़ो, अपने को बनाओ। एक अनगढ़ पत्थर को छीन छीन करके कलाकार सुंदर रूप देता है, अनेक वस्तुएं बनाता है, मूर्ति बनाता है, उसका दाम बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम अपने जीवन को नहीं गढ़ पा रहे हैं, अनगढ़ बने हैं, बुढ़ा गए, अभी भी झंझना रहे, चिढ़ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, जल रहे हैं, भोगों की कामना में पड़े। कब सुधरेंगे? दुख से मुक्त होना हमारे जीवन का परम फल है। धन्य है वह जो सुख से सोता है और सुख से जागता है, सुख से जीता है और सुख से मरता है। जो सुख से जिएगा सुख से मरेगा, पक्का है। मरना कुछ नहीं है, मरने का भय छोड़ दो, मरना कुछ है ही नहीं। सांस आती जाती रुक जाएगी, बस आत्मा अमर है, शरीर मिट्टी का लौदा बिखर जाएगा। मरना कुछ नहीं। जिसने सारी तृष्णाएं छोड़ दी, सारी वासनाएं छोड़ दी, शीतल हो गया, जीना मरना बराबर है, निर्भय। जय मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। विवेकवान बनो, भक्ति पथ मजबूती से पकड़ो, ढील ढाल न रहो। सेवा, भक्ति, परोपकार,
स्वाध्याय, चिंतन, मनन, ध्यान में समय निकालो, इसमें लगाओ। व्यवहार का काम करो, अध्यात्म का काम करो, और 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा निकालो स्वाध्याय ध्यान के लिए। उम्र बढ़ जाए तो 2 घंटे 3 घंटे निकालो, और मन की काई को धो, निर्मल करो। ये जीवन जानवर की तरह खा पी करके सो करके गुजर करने की चीज नहीं है, कल्याण करने की जगह है। आप क्या चाहते हैं? दुखी न हो। दूसरी भाषा में परमानंद, सदा आनंदित। सदगुरु ने कहा है, दादा भाई बाप कलेखों चरणन होई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। मैं तुम्हें दादा भाई बाप कहूँ, तुम्हारे चरणों की गुलामी कर दूँ, बात मान लो। अब की बार वासना की पुरिया फाड़ करके फेंक दो, सदा के लिए आनंदित हो जाओगे। आज जो अपने अहंकार ममकार को मिटा दिया, वासना का त्याग कर दिया, आत्म तृप्त हो गया, परमानंद हो गया। आप शुद्ध बुद्ध चेतन हैं, ये सब विचार रखो। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा आपका आत्मा है जो अंदर में बैठा है। समस्त वेद शास्त्र कुरान पुराण का भी इसमें हस्ताक्षर है, और सबसे बड़ा हस्ताक्षर तो आपका है। आप स्वयं हैं। स्वयं के अलावा जो कुछ पाना चाहते हैं वो कुछ नहीं मिलता, खो जाता है। बाहर क्यों भटकते हो? अपनी तरफ लौटो। आत्मा परमात्मा है। मन को शुद्ध करो, आत्मलीनता का काम करो, वासना त्याग करके आत्मलीन, आत्मसंतुष्ट, आत्मतृप्त, ये काम करो। और इसके लिए सांगोपांग, अंग उपांग के सहित सेवा, साधना, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, सद्गुणों की रहनी, दया, क्षमा, शील, संतोष, विचार, पवित्रता, ये सब का आचरण करते करते ये दशा आती है। इस यात्रा में चलो और इस जीवन में ही परमानंद, परम मोक्ष का अनुभव करो। हर मनुष्य इसका अधिकारी है। स्त्री, पुरुष, गृहस्थ, विरक्त, सब हम लोग साधु कपड़ा पहने हैं, लेकिन वासना रखेंगे तो फिर भटकेंगे। कोई साधु कपड़ा नहीं पहने हैं और वासना त्याग दिया है, वो मुक्त हो सकता है। साधु कपड़ा पहने या गृहस्थ का, गृहस्थी में रहे या साधु आश्रम में, जिसकी वासना मिटी है वही मुक्त है। वासना मिटे बिना कोई मुक्त नहीं होगा। वैराग और कल्याण की बात केवल साधु वेशधारियों के लिए रिजर्व नहीं है, सबके लिए है। इसलिए सबको ये काम करना चाहिए। इसी से दुखों का अंत है, इसी से संताप का अंत है। चाहते तो सब यही है, लेकिन मन का विकार न छूटे भाई, इतना सुनत निकट चली आई, मन का विकार न छूटे भाई। 3 लोक मुआ कौआई के छूट न काहू के आस, एक अंधरा जग खाया सबका भया विनाश। तो ज्ञान की बात इतना कहते सुनते मौत निकट आ गई है, लेकिन मन का विकार नहीं छूट रहा है, कैसे शांति मिलेगी? इसलिए मन के विकार को छोड़ें, निर्मल हों और जीवन में सच्चे अर्थ में सुखी हों। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।